अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हाउसवाइफ शो। आज मैं बहुत ही मज़े की चिकन कचौरी, चिकन पैटीज़ की रेसिपी के साथ आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की, बहुत क्रिस्पी बनती हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो आइए देखते हैं मज़ेदार सी ये कचौरियाँ कैसे बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैदा लिया है अ 2 कप और इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून इसमें मैं घी ऐड करूँगी, ठीक है जी। ऑयल इसमें यूज़ नहीं होगा, घी इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें घी डालेंगे। उसके बाद हाथों की मदद से इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद हम पानी लेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी। हमने जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत नरम दरमियाने साइज़ का हमने ये आटा गूँध लेना है इस तरह से घी लगा के थोड़ी देर के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। फिलिंग तैयार कर लेंगे ऑयल लेंगे पैन में और 1 टेबल स्पून लहसुन थोड़ा-सा इसे फ्राई कर लेंगे। 1 प्याज़ मैंने ली है बारीक कटा हुआ, इसको भी हम सौते कर लेंगे, फ्राई नहीं करना बहुत ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पे मैं शिमला ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार फिलिंग रेडी होती है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा लिया है, इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, ठीक है जी। जब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तो इसमें हम ऐड करेंगे दूध। आधा कप मैंने दूध लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। ये चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए ये थोड़ा-सा गाढ़ा होने ल शुरू हो गया है मिक्सचर हमारा। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। एक ये हरी मिर्चें हमने ऐड की हैं। चिकन यहाँ पर मैंने 1 पाव लिया था, इसको उबाल कर अच्छे से इसको श्रेड कर लिया है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको चूल्हा यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। फिलिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए जी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब यहाँ पर मैंने मैदा लिया है अ 2 टेबल स्पून और इसके अंदर 2 ही टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया है। इस तरह से ये देखिए मिक्स हो गया। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड किया है, इसे मिक्स कर लेंगे और एक पतला-सा लेप बना लेंगे। ये देखिए जी इस तरीके से, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो मैदा है उसके मैं 8 पेड़े बना लूँगी और हर पेड़े को हम एक रोटी के साइज़ का बेल लेंगे, ठीक है जी? जितना आप रोटी एक बनाते हैं, पतला-सा हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए जी, अब यहाँ पर मैंने रोटी बेल ली है और जो मिक्सचर मैंने मैदे और घी का तैयार किया है, वो इसके दरमियान में अच्छे से मल लेंगे। इससे इसकी बहुत अच्छी-सी लेयर्स आ जाएँगी। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना शुरू करूँगी, ये देखिए। इस तरह से हम अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और लंबाई के रुख इस तरह रख कर दोबारा से हम इसे हल्का-सा बेल लेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इस तरह से चौड़ा कर लेंगे और जो दोबारा जो लेप है जो घी और मैदे का वो दरमियान में हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए जी अब मैं इसके अंदर ये घी का और मैदे का मिक्सचर वो यहाँ पर लगा रही हूँ। अच्छे से हम सारे में लगा देंगे और लगाने के बाद हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। एक सिरे से मैं इसको फ़ोल्ड करना शुरू करूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करते जाएँगे और सारा इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं दरमियान से इसको काटूँगी, इसकी 2 हमारी तैयार होंगी। ये देखिए जी पैटीज़। ये सारा मैंने तैयार कर लिए हैं पेड़े इस तरह से हमने और ये तकरीबन 16 हमारे पास बन के तैयार हुई हैं, ठीक है जी। और इसको हल्के हाथों से हम इस तरह से बेल लेंगे, बहुत ज़ोर से हमने इसको प्रेस नहीं करना ताकि लेयर्स हमारी ख़राब ना हो। साइडों से मैं इसको हल्का-सा काट रही हूँ, आप चाहें तो गोलाई में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर में रखूँगी इसे, फिलिंग इसमें डालेंगे। फिलिंग डालने के बाद हम एक तरफ से इसको इस तरह से बंद कर लेंगे, ठीक है? समोसों की तरह इस तरह से हम शेप बना लेंगे। आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं। बंद कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए जी इस तरह से हम सारी अपनी पैटीज़ तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पर इनको फ्राई कर लूँगी।
आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रिज के अंदर। ये देखिए जी, गरम मीडियम हीट पे हम इन्हें फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने तेल को गरम नहीं करना, ठीक है जी। और थोड़ी देर के लिए हम इन्हें हिलाएंगे नहीं, जब ये ऊपर आने लगेंगी उसके बाद हम इनका साइड चेंज कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसानी से बनने वाली कचौरियाँ हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए जी, इस तरह से हम इनको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और आप इसे अफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी तैयार हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।